देश की राजधानी दिल्ली को दहला देने वाला श्रद्धा वालकर मर्डर केस को, या फिर अंजन दास हत्याकांड, या फिर झारखंड में रेबिका के कत्ल का मामला, खून के इन सभी मामलों ने पुलिस को भी हैरान कर दिया। इन मामले में कई बातें कॉमन थी, यानी धोखा, कत्ल और लाश के टुकड़े, जिन्हें फ्रीज में रखने की बात भी सामने आई थी। लेकिन असम से दोहरे कत्ल का एक ऐसा मामला सामने आया जिसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। इस मामले में जहां बेरहमी की हदें पार कर दी गई, वहीं ये मामला दो राज्यों का बन गया। मर्डर गुवाहाटी में किया गया और लाश के टुकड़े मेघालय में फेंके गए। श्रद्धा वाडकर केस में श्रद्धा के टुकड़े किए गए थे आफ्ताब के द्वारा, पर यहाँ कुछ और ही था। जहाँ 12 साल पहले अपने पति से लव मैरिज की थी और वो भी दोनों परिवारों के मर्जी के खिलाफ जाकर, उसके बाद भी अवैध संबंध में जब अड़चन आई तो अब ये उसे ही अपने रास्ते से हटा दिया। ये पूरा मामला आइए जानते हैं सिलसिलेवार तरीके से। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सच्ची घटना कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। स्क्रिप्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 29 अगस्त 2022 असम के गुवाहाटी में वंदना कलिता नाम की एक महिला उस दिन पुलिस थाने पहुंची। वो बहुत परेशान और उदास थी। उसने पुलिस को बताया कि उसका पति अमर ज्योति डे 32 और सास संगरी डे 62 साल अचानक कहीं गायब हो गए। उसने उन दोनों का काफ़ी तलाश किया लेकिन वो मिल नहीं रहे हैं। वंदना की तहरीर पर पुलिस ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कर ली और मामले की छानबीन शुरू कर दी। पुलिस की तफ्तीश के दौरान कुछ खास सुराग हाथ नहीं लगे। नवंबर 2022 पुलिस इस वारदात की गुत्थी सुलझाने के लिए काफ़ी हाथ पैर मार ही रही थी, लेकिन उससे पहले का सिर और हाथ नहीं आ रहा था। न ही पता चल रहा था कि अमर ज्योति डे और उनकी मां संगरी डे आखिर कहाँ गायब हो गई। इसी दौरान मामले में उस वक्त नया मोड़ आया जब अमर ज्योति के चचेरे भाई ने थाने जाकर एक नया मामला दर्ज कराया। मामले तो गुमशुदगी का ही था, लेकिन मुकदमा लिखाते समय लापता हुए अमर ज्योति डे की पत्नी पर शक जाहिर किया। इस मामले में नई शिकायत मिलने के बाद पूरे केस की जांच का केंद्र बदल गया। अपनी तहरीर में अमर ज्योति के चचेरे भाई ने वंदना पर शक जाहिर करने की वजह यह बताई थी कि वंदना ने अपनी सास यानी संगरी डे के खाते से पैसे निकाले थे। बस यही बात पुलिस के लिए अंधेरे में रोशनी की तरह साबित हो गई। पुलिस ने फिर नए सिरे से मामले की जांच शुरू की। इसके बाद पुलिस ने एक एक कदम आगे बढ़ाया। पुलिस ने अमर ज्योति डे और उनकी पत्नी वंदना कलिता का मोबाइल सर्विलांस पर लगा दिया। पुलिस ने दोनों की सीडीआर भी हासिल कर ली। इसके बाद तब सारे सबूतों को एक जगह रखकर देखा गया और सीडीआर, मोबाइल लोकेशन आदि की जांच की गई तो ऐसा खुलासा हुआ कि सब हैरान रह गए। दरअसल इस मामले में अमर ज्योति डे की पत्नी वंदना और चचेरे भाई ने नूनमती पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। लिहाजा वहीं की पुलिस टीम मामले की जांच में जुटी थी। पुलिस को पता चला कि अब अमर ज्योति डे और उनकी मां संगरी इस दुनिया में नहीं है। उनकी हत्या की जा चुकी। छानबीन में पता चला कि पहला कत्ल संगरी डे का हुआ था, जबकि दूसरा मर्डर अमर ज्योति डे का हुआ। ये दोनों कत्ल की वारदात गुवाहाटी के चांदमारी और नारेंगी इलाके में अलग अलग जगहों पर अंजाम दी गई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच को आगे बढ़ाते हुए करीब 7 महीने लगाए और जब कातिल का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया। भगत कुमार चौधरी ने खुलासा करते हुए बताया कि अमर ज्योति डे और उनकी मां संगरी का कातिल कोई और नहीं बल्कि उनकी बहू वंदना कलिता ही है, जिसने अपने प्रेमी और एक दोस्त के साथ मिलकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस के मुताबिक मां संगरी डे और बेटा अमर ज्योति डे दोनों अलग अलग घरों में रहते थे। आरोपी महिला वंदना ने सबसे पहले 26 जुलाई 2022 को गुवाहाटी के चांदमारी में इलाके में अपनी सास संगरी डे की हत्या की। वंदना अपनी सास के काफी करीब थी, दोनों के बीच अच्छे रिश्ते थे। इस दिन उनके चांदमारी वाले फ्लैट में वंदना अपनी सास के साथ अकेली थी। बस मौका देखकर उसने अपनी बूढ़ी सास का तकिए से गला दबा दिया। 62 साल की संगरी देवी की तुरंत जान चली गई। इसके बाद इस खतरनाक महिला ने अपने दोनों साथियों को फ्लैट पर बुलाया। इन तीनों ने मिलकर संगरी देवी की लाश को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर फ्रिज में रख दिया। सास को ठिकाने लगा चुकी थी
अब इसके रास्ते का कांटा था इसका पति अमरज्योति। सोचिए, इस महिला ने करीब 12 साल पहले अपने पति से लव मैरिज की थी, और वो भी दोनों परिवार वालों के मर्जी के खिलाफ जाकर। इसके बाद भी अवैध संबंध में थी बचपन के दोस्त के साथ। जब अड़चन आई तो अब उसे ही अपने रास्ते से हटाना चाह रही थी। पति को रास्ते से हटाने के लिए उसने चुना 17 अगस्त 2022 का दिन। उसने पहले ही अपने घर में अपने दोनों साथियों को बुला लिया। उसके बाद लोहा की रॉड से उसने अपने पति के सिर पर जोरदार वार किया। इन तीनों ने तब तक उसे मारा तब तक उसकी मौत नहीं हो गई, और इसकी लाश के भी छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। सास संगरी डे और पति अमरज्योति डे का कत्ल तो हो चुका था, लेकिन अब उनकी लाश, या यूं कहें कि लाश के टुकड़े को ठिकाने लगाने की चुनौती वंदना के सामने थी। लिहाजा उन तीनों ने तय किया कि लाश के टुकड़े असम में नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य मेघालय में ठिकाने लगाना सही होगा। इसी प्लान के तहत उन्होंने लाश के टुकड़े को पॉलीथीन में रखा और फिर उन्हें 2 बैग्स में भरकर वे तीनों बॉर्डर की तरफ निकल पड़े। वहां मेघालय की सरहद में दाखिल होने के बाद उन्होंने पहाड़ी पर खड़े होकर लाश के टुकड़ों से भरे बैग्स गहरी खाई में फेंक दिया और इसके बाद वापस लौट आए। आरोपी वंदना कलिता और उसके साथियों को लग रहा था कि लाश को मेघालय में ठिकाने लगाकर वे बच जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पुलिस ने अब आरोपियों के निशानदेही पर दोनों लाशों के कुछ टुकड़े बरामद कर लिए हैं। पुलिस के मुताबिक चेरापूंजी के पास खास हिल्स में रविवार को संगरी डे की लाश को कुछ हिस्से बरामद हुए, लेकिन बाकी सभी टुकड़ों की तलाश की जा रही है। दरअसल एक आरोपी को उसके साथ गुवाहाटी से ही गिरफ्तार किया गया, जबकि तीसरा आरोपी तिनसुकिया जिले से पकड़ा गया। पूछताछ के दौरान वंदना ने खुद 2 लोग अरूप डेका और धनधीर डेका के साथ मिलकर कत्ल की थी। यह उसने स्वीकार किया, लेकिन हर कत्ल के पीछे कुछ न कुछ मोटिव होता है। अमरज्योति संगरी डे का इकलौता बेटा था। घर में पैसों की तो कोई कमी नहीं थी। माँ सरकारी विभाग की मुलाजिम थी। किराए के रूप में एक अच्छी मोटी रकम भी घर में आ रही थी। यह देखकर अमरज्योति का मन बदल गया था। उसने नौकरी अथवा व्यापार करने की कभी सोची ही नहीं। वह तो ये सोचता था कि माँ बाप की धन दौलत आखिर उसे ही तो मिलनी है, फिर नौकरी करके क्या होगा। शादी के बाद भी अमरज्योति की सोच में कोई बदलाव नहीं आया था। वंदना कलिता पति को कुछ काम धाम करने को कहती थी तो वह उस पर गुस्सा हो जाता था। वह पत्नी से भी वही बातें कहता कि आखिर माँ की कमाई का सुख भोग कौन करेगा। अगर तुम्हें खाने पीने और पहनने ओढ़ने के लिए न मिले तो मैं दोषी हूँ। फिर जब सब कुछ तुम्हें मिल ही रहा क्यों खुद परेशान रहती हो और दूसरों को भी परेशान किए रहती हो। वंदना कलिता खुले विचारों वाली आधुनिक किस्म की औरत थी। उसके अपने कई तरह के खर्च थे। वह सादगी से जीने वाली औरतों में से नहीं थी। बात को लेकर धीरे धीरे पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा होने लगा था। दोनों के सिर से प्रेम का भूत उतर चुका था। इस बात पर पति से और भी झगड़ने लगी थी कि फ्लैट का किराया मामा क्यों वसूल करते हैं, वह क्यों नहीं करता। अगर वो किराया वसूलता तो पैसे उनके हाथों में आते हैं और उन पैसों को वो अपने तरीके से खर्च करते हैं, लेकिन इसका सपना धरा का धरा रह गया। अमरज्योति ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। इस बात से भी वंदना पति से चिढ़ गई थी। एक वह भी वक्त था चांद छिड़कती थी। उसके प्यार में बुरी तरह पागल थी। तब वह उसकी छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरी करने में तनिक भी हिचकिचाता नहीं था, लेकिन अब वह उसका तनिक भी ख्याल नहीं रखता था। इसकी वजह से वंदना कलिता का धीरे धीरे पति से मोहभंग होता चला जा रहा था। जब से उसके जीवन में प्रेमी धनजीर डेका ने कदम रखा था। पेशे से टैक्सी ड्राइवर धनजीर डेका दोहरे बदन वाला युवक था। जाते आते रास्ते में दोनों की मुलाकात हुई थी और इसके प्रेम संबंध हो गए। इस प्रेम ने ही वंदना के मन में पति के प्रति नफरत के बीज बो दिए थे। पति के अपेक्षा कर अब वह अपने प्रेमी धनजीर डेका पर ज्यादा लट्टू हुए जा रही थी। बात बात पे वह पति से लड़ती झगड़ती थी। पत्नी में आए इस बदलाव से अमरज्योति परेशान हो गया कि अचानक उसमें यह बदलाव कैसे आ गया। जल्द ही अमरज्योति ने पता लगा लिया था कि पत्नी का किसी अन्य मर्द से अवैध संबंध है। जैसे ही पत्नी की सच्चाई अमरज्योति के सामने आई तो वह आग बबूला हो गया। पति अमरज्योति यह कतई बर्दाश्त नहीं करता था कि उसकी पत्नी किसी दूसरे मर्द की
बाहों में छू ले। उस दिन के बाद से पति पत्नी के बीच रिश्ते में और भी दरारें पड़ने लगी थी। नौबत तलाक तक आ पहुंची थी और उनका केस अदालत में पंजीकृत हो गया था। इसी दौरान दिल्ली के सरधा मर्डर केस ने देश को हिलाकर रख दिया। वह आफ्ताब के क्राइम रिएक्शन से काफ़ी प्रभावित थी, क्योंकि उसके पति की साथ के रिश्ते बुरी तरह से बिगड़ चुके थे और वे रिश्ते ख़त्म होने के कगार पर पहुंच चुके थे। इसलिए उसके मन में ऐसे खतरनाक योजना ने जन्म लिया कि लोगों की रूह कांप उठे। योजना यह थी कि पति और सास की हत्या करके उनके शरीर के टुकड़े कर शहर से इतनी दूर किसी जंगल में फेंक देंगे। किसी कीमत पर भी पुलिस नहीं पहुंच सकेगी। लेकिन यह काम वो अकेली नहीं कर सकती थी। योजना में उसने अपने प्रेमी धनजीर डेका को शामिल कर लिया। वंदना कलिता ने धनजीर डेका को यह लालच दिया था कि पति और सास के मरने के बाद सास की करोड़ों की बिल्डिंग उसके नाम पर हो जाएगी। फिर बाद में उसे बेचकर किसी दूसरे शहर में हम बस जाएंगे और शादी करके अपना नया जीवन जिएंगे, जहां हमें कोई नहीं पहचान सकेगा। लेकिन हम ये क्यों भूल जाते हैं कि क्राइम चाहे कितना सतर्कता से किया जाए, कानून से कभी बचा नहीं जा सकता और इस गलती का परिणाम हमें कानून के हाथों मिलेगा। ऐसे लव, धोखे और लालच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट करके बताइए। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, व्हाट्सएप चैट भी कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।